हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक अच्छे होंगे। हम लोग आज बेटे बहुत अच्छी टॉपिक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन ब्रेक नहीं कर पाते, कैपेसिटर के क्वेश्चन ब्रेक नहीं कर पाते। आज उसी तरफ हम चल रहे हैं, आपको सर्किट ब्रेक करना सिखाएंगे और इसी के साथ आपको कैपेसिटर का भी वीडियो मिलेगा, तो दोनों में आप कंपेयर करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेटे मैं पहले थोड़ा सा सीरीज पैरेलल को ब्रीफ कर दूं क्या है, तब न्यूमेरिकल पे आता हूं। बेटे हम लोगों ने पढ़ा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन resistance are connected one end to other end। एक दूसरे से जुड़े हों तो सीरीज कहा जाता है, वन एंड से सेकेंड एंड, सेकेंड से थर्ड। ऐसा भी हो सकता है बेटे, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, तब भी वह सीरीज है, क्योंकि हमारा मकसद है एक दूसरे से जुड़ा होना। एक दूसरे से जुड़ा होना ही हमारा मकसद है, इसे हम सीरीज कहते हैं। और हम फार्मूला बेटे पढ़ रखा है, स्टेट फार्मूला बहुत सीधा है कि हम सीधे उनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पैरेलल में क्या है बेटे, अगर यही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो मेरे बेटे क्या करते, 1/R1 लिखते, 1/R2 लिखते और 1/RP लिख देते पैरेलल में। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ R2 मिलेगा, यहाँ R1 आ जाएगा। जब RP निकालेंगे R1 R2 अपान क्या मिलेगा, R1 + R2। तो मैं इतना लंबा बड़ा प्रोसेस फार्मूला तो लिख दिया, लेकिन मैं इस स्टेप को अब नहीं बताना चाहता हूँ। इस स्टेप को नहीं बताना चाहता हूँ, क्यों? हमें अपने समय को वहाँ मिनिमाइज करना है, कम समय देना है, हमें सॉल्व करना है, समय को कम देना है। तो क्या एक तरीका आया कि अगर हमको इक्विवेलेंट पैरेलल की वैल्यू चाहिए तब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन कहा, सर ये 2 है, ये 2 है, आप वैल्यू बताओ पैरेलल की क्या होगी, तो आप सीधे लिखना 2 × 2, 2 + 2, 4/4। कितना वैल्यू हो गई, 1। या इस तरीके से जो बच्चा लंबा प्रोसेस अपनाता है वो भी देख ले, 1/2, 1/2, 2/2, 1/1, RP = 1। तो मेरा मकसद आपको ये समझाने, कहने की स्टार्टिंग देने का मतलब था कि बेटे सीरीज में 1 to 1 जुड़ते चले जाते हैं, पैरेलल में किसी कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं। ये फार्मूला स्टेट है, इसमें कोई हमारा टिप्स नहीं है। इसमें क्या टिप्स है कि पैरेलल में ऐसे रखा जाता है, इतने दो स्टेप को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपको जल्दी से पैरेलल में कॉम्बिनेशन में वैल्यू आ जाएगी। और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा सर्किट ब्रेक करने के लिए, ये आपके दिमाग में बैठाइए क्या करना है सर्किट ब्रेक करने के लिए। अब सीरीज पैरेलल में सर्किट ब्रेक करने की मीनिंग का आप मतलब समझिए क्या है बेटे। इसका मतलब ये है कि सर्किट की बहुत बड़ी है। मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा है, उसने क्या किया, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगा करके बैठा हुआ है।
आपने क्या किया, केवल एक रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा दिया, 3 ओम का, उसी के इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब है कि सर्किट को मिनिमाइज कर देना, उसकी एरिया को छोटा कर देना, वायर को कम कर देना, उसके कॉम्प्लेक्स को कम देना। सीरीज का मतलब हुआ कि बहुत, पैरेलल का मतलब हुआ बहुत सारी सर्किट हम आपको देंगे। अब आपसे पूछेंगे कि बेटा आप क्या कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे, वही उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। आपको सर्किट को मिनिमाइज कर देना है, छोटा कर देना है, ये तो दिमाग बैठा रहे। फार्मूला तो लगाएंगे, सर्किट को मिनिमाइज कर देना है, कितने तरीके से तोड़ करके उसको छोटा कर दें। 1 टू इंड जुड़े हों तो सीरीज हो जाएगा, और इसका इंड एक कॉमन पॉइंट पे, इसका एक कॉमन पॉइंट पे, इसका इंड अदर कॉमन पॉइंट पे, इसका इंड अदर कॉमन पॉइंट, तो क्या मिलेगा, पैरेलल। मैं बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चों को आ जाए। मैं अब आता हूँ न्यूमेरिकल पर, और कितना न्यूमेरिकल लेंगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बेटे 2 वीडियो इस पर बनाऊं कि मेरे बच्चों को सीरीज पैरेलल में कोई भी दिक्कत ना आए। अब इस पर लगे हैं इस टॉपिक पर, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन बेटे देखिए, 2 रेजिस्टेंस हैं, पहले की वैल्यू 2R है, दूसरे की वैल्यू भी 2R है। इस प्रकार से कनेक्शन है, ए और बी के बीच निकालना। तो आप देखिए, इसका एंड पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पे, इसका एंड एक कॉमन पॉइंट, दूसरा एंड अदर कॉमन पॉइंट जुड़ गए, कैसे हैं, पैरेलल में। तो बिटिया बच्चे लिखेंगे सीधे पैरेलल में, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे। तो बेटे क्या वैल्यू आई, आर। इसका मतलब है इस सर्किट को ब्रेक करके कोई बच्चा, कोई बिटिया, कोई बच्चा आर वैल्यू रख देगा, उसकी वैल्यू सेम होगी। नहीं समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटे आप फिर ध्यान देंगे, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। अब आप हमारी बात को सुने, मैं करना क्या चाह रहा हूं। अब यहीं पर बेटे किसी ने पोटेंशियल लगा दिया, ए और बी के बीच में। पोटेंशियल की वैल्यू कितना दे दिया बेटे, 2 वोल्ट। तो बेटिया सब लोग सुने, बेटे ध्यान दें। अब हमें ए और बी के बीच चाहिए, इसके बीच चाहिए, ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच के बाद जो सर्किट बनी है, ये कैसे जुड़े हैं बेटो, बताओ कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। ना समझ में आए समझ लो, मैं रेजिस्टेंस हूं, मेरे 2 हाथ हैं, 2 इंड हैं, दूसरा टीचर यहां है, हम देखो एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो कैसे हो गए, सीरीज। इसका इंड देखो, इसका इंड यहां, इसका इंड यहां, फिर इसका इंड अदर, इसका इंड अदर पॉइंट जुड़ गए। तो कहने का मतलब है बेटे, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में बिटिया रखेगी 30 + 30 कितना मिलेगा, 60। बोलो भाई, 60 में आएगा ना। तो अब आप फिर फिगर कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। अब देखिए, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। क्यों है, सॉरी, इसका एंड 1 पॉइंट पे, इसका एंड 1 पॉइंट पे, इसका एंड अदर पॉइंट में, इसका एंड। तो फिर आप पैरेलल में आरपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, दोनों को बेटे, हाँ, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आएगा, हैं? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, कितना है बेटे, अब बोलो, 20 ओम आ गया।
अब कितनी करंट दौड़ेगी? I इक्वल टू V अपान R, 2/20, 1/10 एम्पियर। ये मैं आपको एक सर्किट ब्रेक करना सिखा दिया। अगला क्वेश्चन बेटे जेई नीट में आया हुआ है, ये सब एडिशनल ही हैं, मैं लिखूं या ना लिखूं जेई नीट, आप उसे कंसीडर करके चलते रहें। नेक्स्ट फिगर, अब इस फिगर से निकालिए, इस फिगर से आर की वैल्यू निकालिए। देखिए बेटे, ऐसे फिगर आ गए तब क्या करेंगे? ऐसे फिगर आ जाएंगे, हमें परेशान नहीं होना है बिटिया। अब मैं एरो बना करके प्रूव करूंगा कहाँ क्या वैल्यू आएगी। ये दोनों कैसे हैं? बोलिए, सीरीज। सीरीज में क्या लिखेंगे? 5 + 5 क्या आ जाएगा? 10। 10 आ गया। अब आप देखिए, यहां 10 आ गया, यहां कितना है? 5। यहां कितना है? 5। अब बोलो बेटा, आप किस में जुड़े हैं? नहीं, ध्यान देना, एक छूट गया। ये 10 है और एक कितना है? 5। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में आएंगे तब 10 × 5, 10 + 5 बोलो तो क्या मिलेगा? 50। 50/15। ठीक बेटे, सिंप्लीफाई कर लो। 10/3। अब फिर देखिए, अगर यहां पर वैल्यू 10 आ गया तो कैसे बनेगा फिगर? अब ये किस में दिखाई दे रहे हैं? अब तो बता लेंगे आप। कैसे है बेटे? सीरीज, क्योंकि वन एंड दूसरे एंड से जुड़ता चला गया है। तो सीरीज में क्या लिखेंगे? 5 10/3, फिर बेटे 5, 3 LCM 15, 10, 15। ठीक, क्या मिलेगा? 40 क्या? 3। अब आपको आई चाहिए। I इक्वल टू V/R, B है 20, R क्या है? 40/3, 60/40 एम्पियर। ये आपका करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए बेटे, जरा सी इस क्वेश्चन को हमारे कहने से आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे? ये मेरे बच्चे ध्यान देंगे। मैं पहले तो डायरेक्ट ही बता दूंगा, लेकिन चूंकि डायरेक्ट नहीं बता करके इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको सिखाऊंगा
कि डायरेक्ट कैसे वैल्यू आएगी और ऐसे कैसे आएगी। आइए टॉपिक को डिस्कस करें। पहले हम समझें अपने कॉन्सेप्ट से, सीरीज और पैरेलल से। एक क्वेश्चन बेटा आया हुआ कंपटीशन का क्वेश्चन है। अब सुनिए ध्यान से। रेजिस्टेंस के दो एंड हैं, एक एंड यहां मिल गया, एक एंड यहां मिल गया, इसका भी एंड यहां मिल गया, या ये भी कह दो इसका एंड ले जाकर के यहां इस एंड से मिला दिए, तो तीन रेजिस्टेंस तीनों एंड एक कॉमन पॉइंट पा गए। अगेन रिपीट, सुनिए ध्यान से। इस रेजिस्टेंस का एंड, इस रेजिस्टेंस का एंड, थर्ड वाले का एंड ऐड करो, एक ही पॉइंट पाए कि नहीं आए? इनका एंड यहां ले गए, इसका भी एंड यहां ले गए। बोलो। दूसरा तरीका, इसका दूसरा एंड यहां पर, इसका भी एंड यहां पर, फिर इस वायर से जोड़ करके ला करके एक पॉइंट मिला दिए। तो क्या समझ में आया? हर रेजिस्टेंस का एक कॉमन पॉइंट पर एक ही एंड जरूर मिल रहा है। जैसे देखो, इसका एंड इसके एंड से आके मिल गया, इसका एंड और इसका एंड। कहने का मतलब है मैं R1 इक्वल टू R लिख दूं, R2 इक्वल टू R लिख दूं, R3 इक्वल टू R लिख दूं, तो R1 का एंड एक कॉमन पॉइंट, R2 का एंड एक कॉमन पॉइंट, R3 का एंड एक कॉमन पॉइंट पा रहा है। फिर बेटे देखो, R1 का एंड ए पे, R2 का एंड ए पे, R3 का एंड ए पे, तो इसका मतलब है तीन रेजिस्टेंस तीनों का एंड किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है। इट मीन्स कैसे हैं बोलो बेटा? पैरेलल में। अब तीन रेजिस्टेंस आ गए तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा जो पहले वाला बताया था। तो क्या मिलेगा? 3/R, RP इक्वल टू क्या मिलेगा? R/3। अब बेटे ध्यान से सुने। दूसरा, ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया, आपने जो थ्योरी बताया था कि सब इसका एंड वन कॉमन पॉइंट, इसका एंड वन कॉमन पॉइंट, इसका एंड वन कॉमन पॉइंट। वायर यूज किया गया है, ध्यान रखना। वहां कॉमन बनाने के लिए वायर को यूज किया गया, या इन दोनों का एंड एक पॉइंट से मिला करके यहां जोड़ दिया, तो इसका भी उसी पर लाग मिला दिया। इन दोनों का एंड वायर जोड़ करके ए पे मिला दिया, इसको भी मिला दिया, पैरेलल में बन गया। दूसरा तरीका आप सोचिए, दूसरा तरीका क्या है? मेरे बच्चे, मैं सी और डी ऐसे लिख दिया। देखो बिटिया, अब आइए आप अदर फॉर्म देखिए, ए आर हो गया, सी और डी बना दिया ना। अब बेटे ए ले लो, तो डी भी कहाँ आता है? बोलो, ए के पास आता है। सी भी कहाँ आता है? बोलो, ए के पास आता है, लेकिन आर देता है। फिर बी ले लो, डी किसके पास आता है? बी के पास, तो वैल्यू क्या है? आर। सी किसके पास आता है? बोलो, सी किसके पास आता है? बी के पास। यहां कोई रजिस्टर नहीं लगा, ऐसे है ना बेटे? जो नहीं समझ बताओ। अरे बिटिया, ये कॉमन बन गया, ये कॉमन बन गया, ये यहां पर है, यहां कर दिया, ये यहां पे यहां कर दिया। किया क्या? बस इतना ध्यान रखो, जो वायर ऐसे लगे थे, इस वायर को ऐसे कर दिया। अब बोलिए, अब समझ में आया? कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलिए, कर दिया? बोल भी थे नहीं आप लोग। अब क्या करिए? फिर क्या करिए? सुनो मैं कहने कह जा रहा, इस ए को डी के पास कर दीजिए, वायर को मिनिमाइज कर दीजिए, सर्किट को हल्का करना है। तो अब ए ध्यान देना बेटा, ए कहाँ आएगा? डी के पास, तो वायर खत्म हो जाएगा ना। वायर जब खत्म करोगे, आप डॉटेड लगा दो, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा। तो अब ये यहाँ आएगा, तो रेजिस्टेंस क्या भी देगा? आर। और डी से सी पहले से आर है, डी सी पहले आर है,
ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ पला दिया, फिर बेटे देखो बी कहाँ आएगा, बी कहाँ आएगा, सी के पास। तो जब ये वायर को फिर रिड्यूस करेगा, कम करेगा, तो इसका आर भी कहाँ आएगा, आर के पास। तो फिर यही वैल्यू आ गई, पैरेलल आ गया, देख लो। तो चाहे आप जैसे करेंगे आंसर से आगे रिपीट, ये समझ में आया ही था। सुनो ध्यान से क्या कहा, सी डी को ऐसे रख दिया, ए से डी जोड़ा है, ए से डी जोड़ दिया, सी से ए जोड़ा है, इसको ज्वाइन करा दिया, डी से बी जोड़ा है, आर ले लिया, सी से वी डॉटेड कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब मैं कहा बेटे तुमको वायर क्यों फालतू वायर लगाया है, सर्किट को मिनिमाइज करना है, इस वायर को खत्म करो। कहो सर जी खत्म ही कर दो, यहां से जा करके पैरेलल हो रहा है ना, बोलिए। अब इसको क्या कर दिया, यहां कर दिया, इस पॉइंट को इधर कर दिया, इस पॉइंट को नीचे ला दिया, अपने आप दिखने लगे कहां, पैरेलल कमने। उसी से मिलता जुलता आपको मैं दूसरा न्यूमेरिकल ले रहा हूं। ए और बी के बीच निकालना है। अब ए और बी के बीच निकालना है बेटे, तो हमने अभी आपको एक टिप्स दिया ही, ये वायर का यूज क्या हुआ, किसके लिए हुआ, इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट वन कॉमन पॉइंट से जुड़ा है, तब भी ले जाके यहाँ मिला दिया, पैरेलल करा दिया। इसका आप देख ही रहे हैं यहाँ मिल रहा है, इसका यहाँ मिल रहा है, दोनों का मिलने के बाद फिर यहाँ ला रहा है। तो मैं आपसे बोला क्या कि अगर मैं बेटे इस वायर को रिड्यूस कर दूं, देखने से तो यहाँ भाई दो पॉइंट बढ़ गया, पैरेलल है भाई। देखो इसका एंड पॉइंट वन कॉमन, इसका एंड वन कॉमन, वन कॉमन पॉइंट मिलने के बाद फिर ले जाके यहाँ मिला दिया। इसका भी वैसे है, एक कॉमन पॉइंट मिल करके यहाँ मिला दिया। तो अगर इस वायर को ना यूज करें, इस वायर को ना यूज करें, ये बी हो जाए, तो इस पॉइंट को ए के पास, इसको मान लो बेटा सी और डी, ए के पास अगर सी को ला दें तो आपका फिगर ऐसे बन जाएगा। और डी के पास कौन चला जाए, बी के पास कौन चला जाए, डी चला जाए। बोलिए भाई, ये यहाँ चला आया रेजिस्टेंस को कम करके, ये यहाँ ब्रेक करके रेजिस्टेंस यहाँ चला आया। अब कैसे हैं दोनों, पैरेलल में, बस बेटे। तो आर पी इक्वल टू क्या, 1/10, 1/10, 1/10, 3/10, आर पी इक्वल टू 10/3। ये आपको अब शायद समझ में आना शुरू हो गया। अब बेटे सपोज करते हैं इस प्रकार के सर्किट डायग्राम हैं, A1 है, A1 है, A2 है, फिर A1 है। आप लोग 1 और 2 किस में है, 1 1 किस में है, सीरीज में। तो
1 + 1 = 2 ओम आ गया। ठीक, अब इसका फिगर रीअरेंज कर लीजिए। ये आपको हो गया 2, हो गया। अब बेटे ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो वैसे पैरेलल का हो या कहिए, देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सा बेंड करके बना दिया, देखो आ गया। टू इंटू टू, 2 + t, 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू भी 1 आ गई ब्रेक होने के बाद। ये 1 है, ये आपका भी। फिर बेटे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सीरीज में देखेंगे। 1 + 1 2 ओम आ गया। अब आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं बेटे। वीडियो कैसे लगी है, सर्किट ब्रेक करना आ गया कि नहीं आ गया, आप रिप्लाई करें, जिससे कुछ नहीं मेरे कल हम सर्किट ब्रेक करने के नेक्स्ट सेशन लेक्चर में लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपका सुझाव ज़रूर मिले। ये आप वॉच करने के बाद हमें ज़रूर मैसेज करेंगे, इट मीन्स कमेंट करेंगे। और आज का सेशन ही क्लोज करते हैं बेटे। थैंक यू क्लास।